वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम नंबर 1 का सेट नंबर 2 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राह्मणी, खरोष्ठी एवं अरमाइक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में हड़प्पाई स्थल है और दूसरा स्थिति वो कहाँ है। जो रंगपुर जो है ये गुजरात हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मोहनजोदड़ो सिंधु। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संहिता है और इस इधर सूची 2 में विषय वर्णन है। ऋग्वेद ये देवताओं की स्तुति है। इसमें सामवेद हो जाएगा गायन। यजुर्वेद ये हो जाएगा ऋचाएं तथा कर्मकांड। अथर्ववेद ये हो जाएगा व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चतुर्थ परिषद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा धौली मुख्य शिला राजादेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्पतगिन ने, ऑप्शन बी। गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगिन के द्वारा किया गया था। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मलिक काफूर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यह हो गया, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि पोजल कहलाएगा। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करने वाली भूमि ये हो जाएगा परती।
2 से 3 वर्ष प्रति रहना, इसका हो जाएगा चाचड़। 4 से 5 वर्ष, इससे अधिक वर्ष प्रति रहने वाला भूमि बंजर कहलाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क अशफजाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये 1756 से 63 तक हुआ था, जिसमें पेरिस संधि 1763 में हुआ था। कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक हुआ था, जिसमें पेरिस संधि 1763 में हुआ। केवल सी इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1700 द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 में, इसमें पांडिचेरी की संधि हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में, जिसमें पांडिचेरी की संधि हुआ था। पांडिचेरी की संधि हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ था। 1546 से 48 के बीच हुआ था, जिसमें एक्सला चैपल संधि हुआ था 1748 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिल्ली पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधित अधिकार दिए जाने की मांग की। तीसरा, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। उन्होंने मराठी केसरी नामक समाचार पत्र निकाली, राइट है। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किए। मराठी केसरी नामक समाचार पत्रिका निकाले और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किए। 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। कांग्रेस का सूरत विभाजन दिसंबर 1907 में हुआ था। इसके अनुसार 2, 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी राइट है।
अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था, ये चंपारण से किए थे, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुडप्पा समूह की चट्टानें, ऑप्शन सी। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्कियन तंत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा दून, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पटकाई-वुक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक है झील, झील के प्रकार। दूसरा में भीमताल झील, यह है विवर्तनिक, ऑप्शन 3 में जाएगा ये। अष्टमुदी लैगून है। गोहना, ये है भूस्खलन। लोनार, ये क्रेटर है। और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए सही है इसका। उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन बी। मोनेक्स किससे संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानसून प्रयोग, ऑप्शन डी। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल मृदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है सिंचाई शक्ति परियोजना और नदी। भाखड़ा नंगल, ये भागीरथी नदी है पे है, ऑप्शन 1 को 1 से मिलान करना है। अष्टमुदी चंद्रा है, ऑप्शन 3 में। गोहना हो जाएगा महानदी और टिहरी सतलज नदी। ये सब ऑप्शन में इसका कूट में हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जावर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेणुकट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन से सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2। कूट में इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा कूट में इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है समिति और दूसरी तरफ अध्यक्ष है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर है इसका। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यही सही नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। कार्य संचालन समिति, KM जोशी, ये भी सही है। अगर संचालन समिति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 का हुआ है। गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। पूर्ण राज्य का दर्ज जो है ये 25 जनवरी 1971 को मिला, जबकि गठन इसका 15 अप्रैल 1948 को हो गया था। मिजोरम 20 फरवरी 1987, का पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश 21 जनवरी 1972 को बना था केंद्र शासित प्रदेश। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद असम 26 जनवरी 1950 का इसका गठन हुआ। कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4-1-3-2-3, 4-1-2-3। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा काम पाने का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकार को प्राप्त करने का हकदार होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। इसका 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 160 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा
भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भूमि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? राइट आंसर इसका 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। ये गलत है। आयोग के अध्यक्ष 5 की जगह 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। ये भी गलत है। नियुक्त राज्यपाल के द्वारा किया जाता है जबकि हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। अगला प्रश्न है, इसका हो जाएगा राइट आंसर कूट में, ऑप्शन डी। न तो एक और न ही 2 सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन का न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की विद्यमान हो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हारा क्या है? सही उत्तर प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या करता है? ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्म पर विचार करें। मेलाकोनाइट, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक। मेलाकोनाइट एक कॉपर का अयस्क है। कैलामाइन
ए जिंक का अयस्क है और सिडेराइट निकल का अयस्क है। अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पराशरण, ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर तृतीय गति नियम, ऑप्शन सी। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तृतीय गति नियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पराशरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा वनस्पति घी के उत्पादन में इसका डी आंसर हो जा रहा है, ऊपर में से कोई नहीं। बीस मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 400 न्यूटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मॉस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन कूट में हो जाएगा। बी 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा टिंडन प्रभाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन से तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 3 सही हो जाएगा पूरे के पूरे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में कौन सी कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक नहीं है, सबसोनिक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। बाकी यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंच पर इर्द गिर्द चक्कर लगा कर सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, धातु के संरक्षण से बचने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रबलता, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर, लाउडनेस, प्रबलता। प्रबलता के कारण ध्वनि के कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। अतः अंतःश्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस एडिसन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊष्मा शोषी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पास्कल का नियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समूह वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक से उठाकर से मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 किलो जूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक आयताकार से बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े के से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अग्निशमकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन्स क्लेयर संयंत्र में होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न जीवों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कौन सा सवाल है? तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4, यूलोथ्रिक्स और अल्वा। नेक्स्ट प्रश्न है एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है। तीनों पुत्रों का एक रुधिर वर्ग A, दूसरे का B और तीसरे का O है। गोद लिए पुत्र का रुधिर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा O हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है एल्यूमिनियम से लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से लोहे के अपेक्षा बहुत कम संक्षरित जगलना होता है, क्यों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन की रच्ची ऑक्साइड परत बना देती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब से खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 वाट के बल्ब का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा दृढ़ोत्तक उत्तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के चूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का pH मान से क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 10 मीटर से लंबी सी डोरी के एक सिरे पर 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड से बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 किलोग्राम से वाट संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले। राइट आंसर इसका 200 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है स्पेसशिप वन क्या है? स्पेसशिप वन क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम से निजी अंतरिक्ष यान है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान गलत है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022। सही उत्तर इसका हो जाएगा
यूएस ओपन हो जाएगा अल्कराज, सी अल्कराज के द्वारा। सी अल्कराज सी अल्कराज गार्जिया, ये स्पेन का है, स्पेन का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल, स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, स्पेन का है। नोवाक जोकोविच, ये विंबलडन का हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। उप विजेता विंबलडन का हो जाएगा इन किर्गियास, और फ्रेंच ओपन का हो जाएगा कैसरवुड। अगला प्रश्न है 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा नगोया। ऑप्शन ए। जापान के एइची प्रीफेक्चर और उसकी राजधानी नागोया को 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है किससे दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैमसंग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 जुलाई को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22। ऑप्शन सी। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल से फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। निम्न में से किसका मिलान गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ये चार्ल्स लेक्लर की जगह होगा मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बी, गलत है, हो गया मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुण कुमार झा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। जीव विज्ञान का दिया गया है डॉक्टर अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को। अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न है एक्सपैंट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कैमा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 36वां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां G20 सम्मेलन 2022 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इसका इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी।